इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान ने आपको इतने दुख क्यों दिए, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने कि आपको इतने दुख क्यों हो रहे हैं, क्या आपके भाग्य में खुशियाँ लिखी भी हैं या नहीं, क्या है आपकी ज़िंदगी की कहानी। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ही अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लवर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है, इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उससे आपको ध्यान से सुनना है और अपने दिल और मन में अपने सारे दुख को लाना है। अपनी ज़िंदगी में आपके क्या चल रहा है, कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी, क्या खुशियों की तलाश है आपको, क्या चल रहा है आपके मन में, और सब कुछ अपने बारे में सोचना है कि इस समय आप करंट स्टेटस क्या है आपका, क्या सोच रहे हैं, क्या मन में आपके है, क्या दुख आपके मन में है, क्या ज़िंदगी में आपके दुख है, वो सब आपको सोचना है अपने दिल और मन से। हीलिंग सॉन्ग सुनना है, तीनों पाइल को देखते रहना है, फिर आप एक भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल भी और तीनों पाइल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको पाइल सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न हो तो यह प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। हीलिंग सॉन्ग सुनते रहिए, तीनों पाइल देखते रहिए और अपने दिल और मन में इस समय आपके मन में क्या चल रहा है, किस दुख से आप जूझ रहे हैं, क्या ज़िंदगी में चल रहा है आपकी, क्या खुशियों की तलाश है आपको, क्या चाहते हैं आप ज़िंदगी से, वो सब अपने दिल और मन में उस सब विचार लाइए। तीनों पाइल में से कोई भी पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं या तीनों भी कर सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग, सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग की भगवान ने आपको इतने दुख क्यों दिए, क्यों आपकी ज़िंदगी में इतनी दुख आ रहे हैं और क्या वजह है दुख आने की, और क्या ज़िंदगी में आपके खुशियाँ भी आ पाएंगी या नहीं, आपकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर चुका है। आपने लोगों से बोलना भी बंद कर दिया है, आप खुद में ही रहना पसंद करते हैं। अब आपको लोगों की सच्चाई पता लग गई है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं। आपको एक तरह से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। आप पहले सबसे घुलते मिलते थे, अपनी बात सबसे करते थे, पर अब आपको लोगों की सच्चाई पता लग गई है। आपके साथ एक ऐसा चीज़ हुई है जिससे आपको क्लियर हो गया है कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं। मुझे यहाँ पर आपके जो खुद के रिश्ते थे उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया है, जिस वजह से आप अंदर तक टूट चुके हैं। मुझे यहाँ पर नज़र ये आ रहा है किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हर्ट हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी है, आप किसी से बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करते। आपके अपनों ने ही आपको इतनी बड़ी चोट दी है, जो आपको गैर से क्या उम्मीद रखेंगे आप, जब आपके अपनों ने ही आपको ठग लिया है। एक तरह से आपके प्रॉपर्टी में लॉस बहुत बड़ा हुआ है, आपके रिश्तों में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आप इस समय सब कुछ आप खो चुके हैं, ये कंडीशन आपकी आ चुकी है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर आपके अपना परिवार आपके साथ अब भी खड़ा है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके बिना वे जी नहीं सकते, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका परिवार की शुरुआत आपके साथ ही होती है और आपके साथ ही ख़त्म होती है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप
का प्यार अपने परिवार के लिए अब भी कम नहीं हुआ है, पर उन रिश्तों से आपने दूरी बना ली है जो आपके खुद के अपने रिश्ते थे, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपको ठगा है। आपके मुंह पे कुछ और बोलते हैं वे लोग और बाहर कुछ और बोलते हैं। अब उनका पर्दा आपसे हट चुका है और आपको लोगों की सच्चाई पता लग चुकी है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, हर तरह से आप हर्ट हैं, फाइनेंशियली भी हर्ट है, इमोशनली भी हर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कोई आशा आपको नज़र नहीं आ रही, खुशी की आशा आपको नज़र नहीं आ रही। आपको तलाश है कि अब कब खुश होंगे, कब कोई नया फेज़ आएगा आपकी ज़िंदगी में, कब कुछ अच्छा होगा। आप भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप स्पिरिचुअल मुझे नज़र आ रहे हैं। आप 24 घंटे में एक बार उस परमात्मा को ज़रूर याद करते हैं जिनको आप मानते हैं, उन गॉड को। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। आपको कहीं भी राह नहीं दिखाई दे रही, फिर भी आप चल रहे हैं अपने कष्टों को झेलते हुए। आप बहुत ज़्यादा साहसी मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। यूनिवर्स, एंजल्स आपकी इस समय बहुत ज़्यादा परीक्षा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको विश्वास बहुत ज़्यादा डगमगा रहा है, परमात्मा के प्रति भी, गॉड के प्रति भी, पर आपका भी उम्मीद आपको उनसे अब भी है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई खुशी की आशा आपको मिलेगी, जो आपको आगे चलकर ज़रूर मिलने वाली है। आपके साथ आगे चल के 1-2 साल के अंदर कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है। आपके घर में 1-2 साल बाद ही किसी की शादी हो सकती है या फिर कोई घर में बेबी आ सकता है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आपके घर में जितने भी कलेश थे, कलह थी, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। 1-2 साल का समय आपको देना पड़ेगा। अभी आपका समय बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे बिल्कुल भी, लोग आपको बड़ा छोटा समझ रहे हैं, पर आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं, साहसी हैं। आप हर चीज़ से लड़ रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं। लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपके खुद के अपने जने डिमोटिवेटेड कर रहे हैं, उल्टी सीधी आपके बारे में अफवाह फैला रहे हैं। उन सब चीज़ों को देखकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, किसी से बोल नहीं पा रहे खुल के, खुद अपने आप अपने अंदर ही आप समेट कर रह गए हैं। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको खुद पर विश्वास रखे रहना है, क्योंकि आने वाला समय ये आपका 1-2 साल बाद बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। परीक्षाएं बहुत चल रही हैं, आपने किसी अपने को खोया हुआ भी है, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। और ये इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टूट भी चुके हैं। लोगों की असलियत आपके सामने आ चुकी है, कौन कैसा था कौन नहीं, अब आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा है अपने परिवार के अलावा। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे आपके ऊपर केस भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बेफालतू के लोगों ने आप पर केस किए हुए हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपका दिल बहुत साफ़ है, आप किसी का गलत नहीं चाहते, पर लोग आपका सब गलत चाहते हैं, क्योंकि आपके अपनों ने ही लोगों को आपके लिए गलत बनाया है। आपको उन लोगों से दूर रहने की सलाह यूनिवर्स, एंजल्स दे रहे हैं जो आपका गलत चाहते हैं, जो आपका गलत कर रहे हैं या कर चुके हैं। उन पर आप विश्वास कर दोबारा विश्वास मत कीजिएगा। जिन्होंने एक बार आपका विश्वास तोड़ा, अगर आपने उन पर दोबारा विश्वास करा तो आप बुरी तरह टूट जाएंगे दोबारा। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आया, क्योंकि इस समय आप रिकवर कर रहे हैं अपने आप को। आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ लोगों की बातें सुनी है जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। लोगों की सच्चाई आपको पता लगी, आपके अपनों ने आपको ऐसा निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल के दूध लोग पी लेते हैं, उस तरह से आपको मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र, आपको हर रिश्ते में धोखा मिला है, बस आपके परिवार का एक साथ है आपको जो जोड़े रख रहा है खुद को आपसे। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपका कोई प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है बड़ा, या फिर मुझे यहाँ पे बिज़नेस में आपके लॉस हो गया है, तो लोगों ने आप पर विश्वास करना, या फिर जो जॉब कर रहे थे वो जॉब आपकी छूट चुकी है, आपको बहुत ज़्यादा नीचा महसूस लोग करवा रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको अपने परिवार से और उन लोगों से कनेक्शन रखने की बहुत ज़्यादा सलाह दी जा रही है जो आपके स्टेटस के हों, जिन्होंने आपका जो विश्वास है वो कभी ना तोड़ा, पर यहाँ पे मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। इस समय आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत साहसी है, हिम्मत वाले हैं, दिल आपका बहुत साफ़ है, किसी के लिए आपने कभी गलत नहीं करा है, पर फिर भी लोग आपके साथ इतना गलत कर रहे हैं। आगे चल के आपका समय 1-2 साल बाद बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। उस समय आपके रिश्ते दोबारा वापस आपसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। वे झूठे रिश्ते जिन्होंने आपका साथ आपके दुख में तकलीफ़ में नहीं दिया, इस वक्त आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वो आगे चल के आपके पास रिश्ते का ऑफ़र लेकर भी आएंगे कि आप दोबारा से उनसे कनेक्शन बना ले। पर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने उनके साथ ऐसा करा तो आप दोबारा से डाउन फेज़ में चले जाएंगे, क्योंकि वो आपका सही बिल्कुल नहीं चाहते, आपका गलत ही चाहते हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया, अगर कोई आपसे गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो उससे आप अभी रिश्ता तोड़ दीजिए, वरना आगे चल के आपको वो बहुत ज़्यादा ज़लील करने वाला है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हिम्मत कीजिए। और अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, उस वजह से आप डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं, तो वो आपकी अभी टाइम लग सकता है, पर लगेगी ऐसी कि लोग देखते रह जाएंगे। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। आपके बिज़नेस में इस समय बहुत ज़्यादा लॉस भी होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर कोई बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल भी आपसे हो नहीं पा रहा। ये वो समय है जिस समय आपको अपने रिश्तों में क्लियरिटी मिल रही है। ये अच्छा ही समय आप मानिए। उन लोगों का साथ रहेगा जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, और इस वक्त में आपका झूठे लोगों के साथ छूटने वाला है, जो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रहे हैं, इमोशनल नज़र आ रहे हैं, जिस चक्कर में आपको लोग इमोशनल फुल बना सकते हैं। उसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। अगर एक बार आपके रिश्ते में करवाहट आ जाए तो उसे बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। वो आपको ठगेंगे ही, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। अगर वो आपके पास दूध का धुला हुआ बनकर आ जाए कि मैं आपके लिए अच्छा ही अच्छा चाहूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर जिसने आपके साथ एक बार विश्वासघात कर लिया, वो आपके साथ कभी भी नहीं हो सकता। ये मुझे साफ नज़र आ रहा है। आगे चल के आपको दुख उठाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आप आगे चल के, जब आपके पास किसी चीज़ की 1-2 साल बाद कमी नहीं रहेगी, तो आपके वो रिश्ते वापस आएंगे। कहीं ना कहीं आप उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर दोबारा से आपकी ज़िंदगी में कलेश आना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके परिवार में भी अब सब दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा सैड हैं, आप रोज़ रोते भी हैं। अपनी मन की बात आप किसी से कहते भी नहीं हैं। अगर आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अंदर अंदर मन में बहुत सारी बातें जो लोगों ने आपको कही, जो कड़वी बातें थी, वो आपने अपने दिल में समेट कर रखी हुई हैं, वो आप किसी से भी शेयर नहीं करते। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वहाँ से चले जाइए। आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है, वरना आगे चल के आपको बड़ा जलील होना पड़ सकता है, बड़ा बेइज्जत होना पड़ सकता है, बहुत दुख उठाने के पड़ सकता है उस वजह से। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। खुशियों की आशा, जो आप खुशियाँ चाहते हैं, वो आपकी 1-2 साल बाद ही मिल पाएंगी। तब समय बहुत ज़्यादा लगेगा। आपको समय देना होगा अपनी ज़िंदगी को हील होने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पुराना जो कर्मा था, जो आपने गलत करा था जाने अनजाने, तो वो आपको मिल रहा है। अपने बुरे कर्मों का फल इस ज़िंदगी में ही आपको मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं इस ज़िंदगी में ही आपने किसी के साथ ऐसा करा है, या फिर पुराने पास्ट लाइफ का हो सकता है। तो वो आपके बुरे वक्त जो आपका चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी ही करने का फल है, जो आपने जाने अनजाने में करी हुई भी हो सकती है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो भी जल्दी हो सकता है। ये भी आपके लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि इसमें आपको क्लियरिटी पता लग जाएगी कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन दोस्त है, कौन झूठा दिखावा कर रहा था। सब आपके सामने राज खुलते जा रहे हैं। बहुत कुछ आपको सुनना पड़ रहा है। आपका दिल बुरी तरह टूट चुका है, बहुत रोते भी हैं आप। खुद से बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि मैंने इस रिश्ते में इतना काम क्यों करा, जब ये रिश्ता कुछ भी नहीं था। और आप बहुत ज़्यादा ठगे हुए महसूस हो रहे हैं, होप खो चुके हैं। अगर आपकी लव लाइफ थी, तो लव लाइफ में भी आपके कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है अपने पार्टनर के साथ। क्लियरिटी आप दोनों को बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। अनबन बहुत ज़्यादा चल रही है, वो भी 1-2 साल बाद ही सही हो पाएंगी, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या आप कर सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर ये रिश्ता आपका बच भी सकता है, 1-2 साल बाद आपको क्लियर ज़रूर हो जाएगा कि आपकी लव लाइफ में भी क्या होने वाला है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 2, 8, 9, 7, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 9, 8, 7, 3, 2, 4, 6, 8, 3, 1। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQB RSTABCDEGIMNOQYZAJBVRANDIJMO। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। आपको बिल्कुल भी उम्मीद खोने की ज़रूरत नहीं है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लिखी हैं, बहुत लिखी हैं, और एक साथ इतनी खुशियाँ आपको मिलेंगी कि अपने सारे दुख आप भूल जाएंगे और आप ये भी भूल जाएंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर उन लोगों को आप कभी मत भूलिएगा जिन्होंने आपको धोखा दिया है या फिर आपके गलत वक्त में आपके साथ नहीं खड़े रहे। आपके वो रिश्तेदार, झूठे रिश्तेदार, जिन्होंने आपके जो आपने अपने खुद की दोस्ती बनाई थी या फिर लोगों के साथ कनेक्शन बनाया था, वो भी आपका तोड़वा दिया है। उन लोगों को कभी मत भूलिएगा, उन पर विश्वास आपको कभी नहीं करना है जो आगे चलकर आप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, भावनाओं में भरकर आप विश्वास कर लेंगे आगे चल के भी, क्योंकि आगे चल के वो आपके साथ ऐसा नज़र आएंगे जैसे वो कितने ज़्यादा आपके लिए अच्छा फील करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ऐसा करके आपके सामने वे रिश्तेदार ज़रूर आएंगे, वो अपने ज़रूर आएंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया है। पर उन पर अगर आपने विश्वास दोबारा किया तो आपके जो आने वाली ज़िंदगी में है वो उसमें करवाहट घोल कर रख देंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि दोबारा से वो आपको डाउन फेज़ में ले आएंगे, गलत राह पर ले आएंगे। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। खुद पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाइए। जो हो रहा है यूनिवर्स के थ्रू हो रहा है, एंजल्स के थ्रू हो रहा है, ये समय भी बीत जाएगा और ज़रूर बीत जाएगा। आशा बिल्कुल मत खोइए कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी भी या नहीं। ज़रूर आएंगी, 1-2 साल लगेगा ज़रूर, पर आएंगी ज़रूर। पर ऐसी आएंगी फिर जाने का वे नाम नहीं लेंगी। पर उस वक्त भी आपको अपने ऊपर काम करना होगा। झूठे लोगों पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा। आप इस समय हर चीज़ से जूझ रहे हैं, अपने बिजनेस से, जॉब करते हैं, घर में कलेश है, आपके घर में भी अलग अलग होते जा रहे हैं लोग, वो भी एक हो जाएंगे उस समय। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने ऊपर काम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा साहस है, आप कुछ भी पा सकते हैं। अपने बिजनेस का लॉस भी यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू हील होता रहेगा। आपके कोई ना कोई आपको ऐसा प्रॉफिट मिल सकता है या फिर अपने पूर्वजों का कोई धन मिल सकता है रुका हुआ, जो आपका, या फिर आपने किसी को पैसे दे रखे छोड़ रखे हैं, उधार पर पैसे दे दिए थे, तो वो आपको दोबारा मिल सकते हैं। या फिर कोई बड़ा प्रॉफिट आपको बाहर से मिल सकता है जो यूनिवर्स एंजल्स आपको करवाएंगे, जिसकी वजह से आपको होगा बहुत बड़ा फ़ायदा। और जो आपके दिक्कतें चल रही हैं रुपए पैसे से रिलेटेड, वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार भी बढ़ेगा और आप अपनों के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो आपके घर में सब एक दूसरे से टूटते नज़र आ रहे हैं कि एक दूसरे के बीच बहुत ज़्यादा दूरी आ रही है, वो भी ख़त्म होती नज़र आएंगी मुझे 1-2 साल बाद। रिश्तों में भी प्यार बढ़ेगा, पैसे से भी अच्छा वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी। बहुत ज़्यादा खुशियाँ चारों तरफ से आएंगी आपके। पर इस समय आप चारों तरफ से दुखी हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। टेंशन डिप्रेशन मत लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। भगवान पर विश्वास कीजिए। और ये वाला गाना आपके लिए है जो यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू मेरे दिमाग में, दिल में स्ट्राइक हो रहा है। मैं ज़िंदगी का सफ़र चलता ही चला गया, ज़िंदगी का सफ़र कोई गाना ज़रूर होगा, तो उसे ज़रूर सुनिए। मैंने आज तक नहीं सुना है, यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू ये मैसेज ज़रूर आया है। ज़िंदगी का सफ़र कोई गाना ज़रूर है, उसे आप ज़रूर सुनिए, आपको हील होगा उसे सुनकर। मैंने कभी नहीं सुना, पर एंजल्स ने मुझे मैसेज दिया है तो मैंने आपको बता दिया।
आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। 1-2 साल का समय लगेगा, आपको उस समय उस अपने ऊपर काम करना होगा। साहसी है, हिम्मत बिल्कुल मत तोड़िएगा, जो होगा देखा जाएगा। पर उन लोगों से दूरी ज़रूर बनाइए जो आपके खिलाफ़ हैं, जो आपके अगेंस्ट हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपकी आगे वाली ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके घर में 1-2 साल बाद ही मुझे यहाँ पे कोई शादी नज़र आ रही है, कोई घर में बेबी आ सकता है किसी के भी। तो ये भी मुझे यहाँ पर वो जो बेबी या शादी होगी वो आपके कष्ट बिल्कुल हर लेगी और पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में या घर में या फिर रुपए पैसे से रिलेटेड सब की लक्ष्मी का प्रतीक आपके घर में आने वाला है। अगर लड़की पैदा हुई, अगर लड़का पैदा हुआ तो कुबेर भी आ सकता है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है सारी नेगेटिविटी वो अपने साथ ले जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है सारी नेगेटिविटी घर की बाहर निकल जाएगी और आपके घर में किसी का आगमन भी होगा। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैब 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग कि भगवान ने आपको इतने कष्ट, इतने दुख क्यों दे रहे हैं? क्या वजह है आपको इतने कष्ट मिलने की? क्या आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बरसात होगी या नहीं? इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैब 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको जो जॉब चाहिए थी या जिस फील्ड में भी आपको काम करना था उसमें आपकी जॉब नहीं लग पा रही। आपने बहुत प्रयास करा कि आपकी उस फील्ड में जॉब लग जाए, वो काम आपका हो जाए, पर बहुत टाइम से आपको कोई काम रुका हुआ है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है जो आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप दिन रात लगे रहते हैं, जिसके लिए आपने अपना सुख चैन सब खो दिया है। आपने बहुत मेहनत करी है, कई बार आप फेल भी हुए हैं, फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं। 2-3 बार फेल हो चुके हैं, फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा या आपकी जॉब वो नहीं लग पा रही जो आप चाहते हैं। बहुत मेहनत करी, कई बार आप फेल भी हुए हैं, हारे भी हैं, पर फिर भी आप गिर कर खड़े हो गए। फिर आप मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से आप लगे हुए हैं उस जॉब के लिए, बिज़नेस बनाने के लिए। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आया। कुछ लोग 6 महीने या 1 साल से लगे हुए हैं, फिर भी वो जॉब या बिज़नेस में अचीवमेंट नहीं पा रहे जो आप पाना चाहते हैं। तो वो जल्द ही आपकी लग सकती है, पर उसमें आपका 1 साल के अंदर हो सकता है वो काम, या 2 साल के अंदर। कुछ लोग 5 साल भी लग सकते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए। ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। मुझे यहाँ पे 1-2 साल भी लग रहे हैं या 6 महीने के अंदर भी आप अचीव कर सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे उम्मीद लग रही है। यहाँ पर आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, कर्म बहुत कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपका नसीब आपका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है जो आगे चल के आपका साथ देने वाला है। मुझे यहाँ पे 6 महीने, 1 साल या किसी किसी का 5 साल भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ना कहीं आप उम्मीद खो चुके हैं कि ये कार्य हो भी पाएगा या नहीं, कैसे होगा कैसे नहीं। आपको बड़ी टेंशन है, आप उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आपको फल की बहुत ज़्यादा टेंशन है कि आपको कब मिलेगा कब नहीं। वो आपको फल ज़रूर मिलेगा और ऐसा मिलेगा, सूद समेत आपको फल देंगे भगवान। जो आपने जितना काम किया है उससे बढ़कर ही आपको कुछ मिलेगा। और बिज़नेस में आपके प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, यूनिवर्स से, एंजल से प्रेयर कर रहे थे, उस परमात्मा से, उस गॉड से जिससे आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं, भगवान में मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने भगवान पर विश्वास करना छोड़ दिया है। आप बहुत ज़्यादा भगवान से उम्मीद अब भी है, पर आपको उस परमात्मा से, उस गॉड से, जिसको भी आप मानते हो, जिस भगवान को भी आप मानते हो, उनसे आप एक बार प्रेयर ज़रूर कीजिए। 24 घंटे में उनका नाम ज़रूर लीजिए कि भगवान ये मेरा कार्य पूरा करवा दीजिए। तो यूनिवर्स, एंजल्स आपका कार्य ज़रूर पूरा करवाएंगे। आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर जो हिम्मत, साहस,
साहस है वो अपने पूर्वजों के भी थ्रू आया है। कहीं न कहीं आपके पास किसी चीज़ की कमी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। पर आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहुत ज़्यादा कमी है। आपकी छोटा परिवार मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ज़्यादा किसी से घुलते-मिलते भी नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने अकेलेपन में ही रहना महसूस कर रहे हैं। आपका जब से वो कार्य नहीं हो पा रहा, आपने घुलना-मिलना भी लोगों से छोड़ दिया है। जो आपकी हँसी मज़ाक करते थे वो भी छोड़ दिया है। इतने ज़्यादा आप उस काम के लिए लगे हुए हैं या अपनी जॉब के लिए, अपने बिज़नेस के लिए। कहीं न कहीं आपकी लव लाइफ़ बहुत ज़्यादा अटकी हुई है, वो भी आपकी वजह से ही। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र अगर आपकी शादी हुई भी है तो ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी वजह से ही आप उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे। आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है अपना, जो आप बहुत टाइम से जिसके लिए लगे हुए थे, या बिज़नेस में भी हो सकता है या जॉब में भी हो सकता है, या फिर कोई आपको प्रॉपर्टी खरीदनी हो सकती है, वो आप नहीं खरीद पा रहे किसी वजह से भी, तो वो आप खरीद पाएंगे। जल्द ही आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, ये मुझे यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू नज़र आ रहा है। होप बिल्कुल मत खोइए। कहीं न कहीं आप विश्वास खो चुके हैं उस परमात्मा पर, उस गॉड पर, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास था। अब आप उन पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कर्मा पर आप विश्वास बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर गॉड पर, किस्मत, लक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो उस परमात्मा, उस गॉड से ही आ पाएगा जिसे भी आप मानते हैं। उनकी प्रेयर आप 24 घंटे में एक बार ज़रूर कीजिए। स्पिरिचुअल पावर की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है, किस्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। किस्मत, लक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए आप परमात्मा, गॉड, जिस गॉड पर भी आप मानते हैं, 24 घंटे में एक बार उनका नाम लीजिए। एक सेकंड के लिए भी लीजिए चाहे, पर उनका नाम ज़रूर लीजिए। उससे आपकी किस्मत, खोई हुई किस्मत जगेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कर्मा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके पास हर चीज़ है, पर कमी खुशियों की है, उस लक्ष्य की है जो आपने प्राप्त नहीं किया, जिसके लिए आपने बहुत काम किया है। कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा गुस्से वाले भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप ईगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा हैं कि आप छोटी छोटी बातों में घमंड दिखाना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये वजह है कि आप वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे। आपको अपने व्यवहार में भी सौम्यता लाने की, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बोलने की, सॉफ्टनेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बोलिए, इज्जत के साथ बोलिए, प्यार से बोलिए, तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं आप अनजान लोगों का भी बहुत ज़्यादा दिल दुखाते हैं, इस वजह से भी आपके काम रुक जाते हैं। उनकी जो गलत ऑरा या फिर गलत दुआ टाइप उनके मुंह से निकलती है, बद्दुआ जिसे हम कहते हैं, वो निकलती है आपके लिए, तो वो आपके काम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। जो आपको लक्ष्य प्राप्त करना होता है वो आप इस वजह से नहीं कर पाते हैं। आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ये मुझे भी नज़र आ रहा है। आपका लक्ष्य बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा आप उसके लिए काम कर रहे हैं, पर आपने किसी को कभी जताया नहीं कि ये काम आप कर रहे हैं। आप छुप छुप कर काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। दिन रात उसके बारे में ही, काम के बारे में सोचते रहते हैं, बिज़नेस के बारे में सोचते रहते हैं, जॉब को जॉब पानी है उसके बारे में सोचते रहते हैं। बहुत ज़्यादा वर्क करा है, पर आपको अभी तक उम्मीद है आपको, पर आपका कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपको अपने एंजल्स, यूनिवर्स को खुश रखने की ज़रूरत है। 24 घंटे में एक बार अपने भगवान परमात्मा को याद ज़रूर कीजिएगा। आप अपने बड़ों की आशीर्वाद की, आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। आपके घर में जितने भी बड़े हों या फिर दादा दादी हो, माँ बाप की सेवा कीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिल दुखा देते हैं अपने लफ्ज़ों से। आपके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी काम करके आपके अंदर इतना घमंड आ जाता है कि आप दूसरे जनों की फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं देखते, जो आपके ऑरे पर इफ़ेक्ट डालती है और आपके कार्य नहीं हो पाते। आप अनलक्की टाइप बन जाते हैं। जो आपका काम आसानी से हो जाता था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसमें होती है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके काम जो होते हैं वो बिल्कुल आखिरी में जाकर पूरे होते हैं। आप पूरी लगन से उसके लिए लगे रहते हैं, पर आपके कार्य जो पूरे होने होते हैं वो लास्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप पूरे टाइम कोशिश करते हैं, पर वो नहीं हो पाएंगे, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर लास्ट में जब उम्मीद आपकी बिल्कुल खो चुके होंगे, बिल्कुल लास्ट में आपके कार्य वो सफल हो जाएगा, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहेगा। प्रॉफिट आपको बहुत होगा आगे चल के, ये भी नज़र, पर आपको अपने व्यवहार में चेंज लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी आपके सभी कार्य सफल हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियों की एंट्री हो पाएगी।
अपने परिवार से हंसी से बोलिए, खुशी से बोलिए, गुस्सा बिल्कुल मत दिखाइए अपने परिवार में किसी से भी। वो आपके अपने लोग हैं। आप उनसे ही घमंड में बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे तो आप अपने ही ऑरे को ख़राब करेंगे। कहीं ना कहीं जो आपकी किस्मत नहीं चल पा रही है वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी इस वजह से। गलत लोग, आप अब इस समय आपको ज़रूरत है लोगों की दुआएं पाने की, जिसकी वजह से किस्मत आपका साथ देगी। किसी ना किसी का आपको आशीर्वाद ज़रूर लग जाएगा। परमात्मा से आप रोज़ ज़रूर प्रेयर कीजिए। जिस गॉड को भी आप मानते हो, जिस भगवान को भी आप मानते हो, 24 घंटे में उनका नाम एक बार ज़रूर लीजिए, चाहे 1 सेकंड के लिए ही हो। आपके सारे काम हो जाएंगे। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर आपके पास इस समय घमंड बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आप वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे। जॉब आपकी ज़रूर लगेगी, पर लास्ट में लगेगी। आपके काम लास्ट में होंगे जब आप उम्मीद खो चुके होंगे। पर मेहनत आप बहुत ज़्यादा लगन से कर रहे हैं, कर्मा पर विश्वास कर रहे हैं। वो कर्मा आपको इतना बढ़िया फल आगे चल के देने वाला है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी लाइफ में कोई एंट्री भी हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में कोई लव पार्टनर नहीं है तो आपके लव पार्टनर की भी एंट्री हो सकती है, या फिर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी जल्द शादी भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मुझे आए हैं। या फिर आपके बिज़नेस में अगर कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से लगे हुए थे, तो वो भी हो सकता है, पर लास्ट में जाकर होगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब आपको उम्मीद खो चुके होंगे और पूरी मेहनत कर रहे होंगे तब हो जाएगा। किस्मत आपका साथ जब भी देगी जब आप लोगों की ब्लेसिंग्स लेंगे। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर नज़र आ रहे हैं 1298732162202122 303198161714T21 459783 इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आए PQBRSTABCDMNOGQYABCGMNOQYPGIVAU। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम या सरनेम हो सकता है। अपने बिहेवियर में चेंज लाइए, आपके कार्य ज़रूर सफल होंगे। 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल तक किसी के नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए या फिर किस बिज़नेस में किसी कार्य के लिए लगे हुए थे तो वो लास्ट में आपका पूरा ज़रूर होगा जब आप उम्मीद खो चुके होंगे। आपके सभी कार्य ऐसे ही पूरे होते हैं, शुरुआत में नहीं हो पाते या बीच में नहीं हो पाते। लास्ट में जब आप उम्मीद खो चुके होते हैं, जब लास्ट में कार्य कंप्लीट होना होता है तभी होता है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो बिल्कुल मत कीजिए। व्यवहार में अपने सौम्यता लाइए। प्यार लाने की आपको ज़रूरत है अपने लफ्ज़ों में। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग कि आपकी ज़िंदगी में दुख कब ख़त्म होंगे, खुशियाँ कब आएंगी। आ जाएंगी, ज़रूर आएंगी, पर लास्ट में आएंगी। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने व्यवहार को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो तो मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग की आपकी ज़िंदगी से दुखों का अंत कब होगा, कब होगी आपकी ज़िंदगी में खुशियों की एंट्री, कैसे होगी, कब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या है आपकी ज़िंदगी की कहानी। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा आलसी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप कोई भी कार्य डेडिकेशन या कंसंट्रेट से के साथ बिल्कुल नहीं करते। आपको पाना सब कुछ होता है पर काम करना बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। आपके अपने लोग बहुत ज़्यादा आप पर विश्वास करते हैं, आपसे खुश हैं, पर उन्हें भी आपसे कहीं ना कहीं वे भी उम्मीद अब आपसे खो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप किसी भी काम में लायक नहीं है, क्योंकि आप कोई भी काम करना नहीं चाहते। आपके अंदर दिमाग बहुत है, आपके अंदर समझ बहुत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आपके अंदर लेज़ीपन बहुत ज़्यादा है, आलसपन बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी काम जब भी करते हैं जब आपके सिर पर पड़ जाता है या फिर ज़रूरी होता है जब ही करते हैं, वरना आप बिल्कुल भी कार्य नहीं करते। आप किसी भी चीज़ के लिए फोकस नहीं है कि आपको पाना है नहीं पाना है। कई बार इस वजह से
से ही आपके घर में आपको सब फॉर ग्रांटेड भी लेना शुरू कर चुके हैं। आपसे उम्मीद लोगों ने लगानी छोड़ दी है, जो पहले बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। आपको अगर कोई कार्य करना है, सफल करना है, खुशियाँ लानी है अपनी ज़िंदगी में, तो आपको कार्य करना होगा, कर्मा करना होगा। ऐसे ही बैठना नहीं है, भगवान पर विश्वास करना होगा। भगवान पर विश्वास ही केवल सब कुछ नहीं कर सकता, आपको अपने कर्मों पर भी विश्वास करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा कि आप चाहते क्या है, क्या नहीं चाहते, क्यों चाहते हैं आप ऐसा, सब पर आपको विश्वास करना होगा। अगर आप ऐसे ही करते रहे कि लेज़ीपन दिखाते रहे, आलसपन दिखाते रहे, कोई भी काम आपने डेडिकेशन से नहीं किया, तो आपके अपने लोग आपको बहुत ज़्यादा खरी खोटी आगे सुनाने वाले हैं, या फिर उनकी बातें ऐसी होंगी जो आपको चुभने वाली होंगी या चुभती भी होंगी, तो वो होनी शुरू हो जाएंगी। इस वजह से आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, पूरी हिम्मत के साथ कीजिए, डेडिकेशन के साथ कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, कुछ तो कीजिए। मतलब कि आपके आपके परिवार वाले भी चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा बने, पर आप कुछ भी काम डेडिकेशन के साथ नहीं करते। आप हर चीज़ को मैं कर लूँगा, कई दिन हो जाते हैं आपको बिल्कुल भी काम आप बिल्कुल नहीं करते। बिज़नेस में भी आप बहुत ज़्यादा लो हैं, आपकी फैमिली के थ्रू ही आपका बिज़नेस चल रहा है, आप उस पर कोई भी ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। अगर आपकी जॉब है तो आप बिल्कुल भी जॉब के लिए फोकस्ड नहीं हैं, आप वहीं टिक कर रह गई हैं। जो आपकी पहली सैलरी थी, आप इंक्रीमेंट बिल्कुल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ कार्य करना ही नहीं चाहते, आप खुद से कुछ अचीव करना ही नहीं चाहते। आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपके सपने हैं, आप बड़बोले नज़र आ रहे हैं मुझे, कि आप बोलते बहुत ज़्यादा मैं तो ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, पर आप बिल्कुल ढीले हो जाते हैं। 2-3 घंटे के अंदर आपके वो आता है कि जुनून टाइप आता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, पर वो 2-3 घंटे बाद ही निकल जाता है आपका जुनून, और आप कुछ भी नहीं कर पाते। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, और अपने ऊपर एक तरह की ज़िम्मेदारी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाते, ना किसी को खुश रख पाते हैं आप इसी वजह से, क्योंकि आप बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं है। अगर आपको अपने लोगों के मन में अपने लिए सम्मान चाहिए आपको, तो आपको अपने कार्य में आज से ही कंसंट्रेशन लानी होगी, डेडिकेशन लानी होगी। तो आप कुछ भी पा सकते हैं। आपकी कोई लव लाइफ नहीं है, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, या फिर आपकी शादीशुदा भी आप हो सकते हैं, तो आपका पर्सन आपसे बिल्कुल भी ना खुश है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो भी अब आपकी तरह बनते जा रहे हैं, बिना वो उनके अंदर भी जो डेडिकेशन था बहुत ज़्यादा उनके अंदर, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। वो भी अब होप खोते जा रहे हैं, उनके अंदर बिल्कुल आशाएं ख़त्म होती जा रही हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके मन में हर समय ये रहता है जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, पर करना भी तो कुछ पड़ेगा, जब भी तो आप कुछ देखने लायक होंगे। तो आपको कर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेज़ीनेस बिल्कुल मत दिखाइए। अपने अंदर आपकी काबिलियत सब कुछ है, पर आप करना नहीं चाहते, तो उसे आपको जगाने की ज़रूरत है, और जगाइए, वरना आप लोगों के मन में आपकी एक अलग छवि बनती जा रही है। आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं लोग, आपको कई बार नीचा भी दिखा रहे हैं, आपकी चुगलखोरी भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप कोई काम के नहीं हैं, नकारा लोग आपको समझ रहे हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आप उनकी जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से ही आपकी खुशियाँ ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के लिए फोकस्ड नहीं है, कोई आपसे कनेक्ट होना भी नहीं चाहता। ये मुझे यहाँ पे नज़र आया। कहीं ना कहीं आप अकेले भी रह जाते हैं, अकेले सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हैं, सोचने में ही रह जाते हैं, पर काम कुछ नहीं कर पाते। आपको अपने कार्य में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जॉब में, बिजनेस में, या फिर किसी भी चीज़ में आप बिल्कुल भी काम नहीं करते। अगर आप लड़की हैं तो आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम करना पसंद नहीं करते, जो इम्पोर्टेंट काम होता है आप बिल्कुल वो ही करते हैं, और खुद से कुछ करना भी नहीं चाहते। जब आपको कोई दूसरा जना कहता है कि आपको ये कर लो, ये कर लो, तभी आप कोई काम करते हैं। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप खुद से कुछ काम नहीं करना चाहते, और खुशियों की चाह आपको बहुत ज़्यादा है। आप बड़बोले हैं, कुछ का कुछ भी बोलते, मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो वो कर लूँगा। सुंदर होने से ही सब कुछ नहीं होता। मुझे यहाँ पे आप अच्छे दिखने वाले नज़र आ रहे हैं,
पर ऐसा सुंदर होने से तो कुछ नहीं, व्यवहार भी आपको चेंज करना होगा। अपने व्यवहार में जो आप बोलते हैं वही आपको करना होगा। आप बोलते कुछ है, करते कुछ भी नहीं है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके विचार बड़े उत्तम रहते हैं, सुनने वाला ऐसा शौक हो जाता है कि आप इंटेलिजेंट है, पर एक दो दिन आपके साथ रह ले तो उसे पता लग जाता है कि आपकी असलियत क्या है, आप कितने आलसी हैं, आप कोई भी काम नहीं करते। जब आपके सिर पे पड़ जाता है तो आप काम करते हैं। मतलब मेरा काम से मतलब ये है कि अगर आप जॉब में हैं, कोई जॉब में, तो वो वहाँ पर आपकी सैलरी उतनी ही है जितनी एक साल पहले थी। आपकी कोई इंक्रीमेंट नहीं है क्योंकि आपने कोई अलग से अचीव नहीं करा, कोई भी फोकस उस जॉब से रिलेटेड एक्स्ट्रा नहीं दिखा, इस वजह से आप ठहर गए हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ठहराव है, आप एक ही जगह रह गए हैं। कुछ प्रॉफिट ज़्यादा आपको नहीं मिल पाया, जो नॉर्मल प्रॉफिट मिल पा रहा था वही मिल पाया, पर आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, पर आप कर्म करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो आपको कर्म करने की आवश्यकता है। एंजल्स के थ्रू यही मैसेज आ रहा है। मुझे आपके लिए एक हीलिंग सॉन्ग नज़र आ रहा है जो आपको ज़रूर सुनना है, जो एंजल्स यूनिवर्स के थ्रू आया है। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। मुझे पूरा गाना नहीं पता है, तो यह गाना आपको ज़रूर सुनना है और हिम्मत लानी है अपने अंदर, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत की बहुत ज़्यादा कमी है, डर जाते हैं आप कई बार। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर नज़र आ रहे हैं 12987324162122313238 898511 इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आए PQBRSTMNOGUVITV ABCDGIKVUYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम या सरनेम हो सकता है। अपने ऊपर काम कीजिए, कर्मा पर विश्वास कीजिए, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियों की एंट्री ज़रूर होगी। जो आपके पार्टनर है, अगर आपके कोई पार्टनर है, मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है वैसे कोई पार्टनर, आपकी लव लाइफ भी कुछ खास नज़र नहीं आ रही कि आपकी, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। अगर आपने कर्मा पर विश्वास करा तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। खुशियाँ आपका पता पूछ रही हैं, पर आप उन्हें अपना पता नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप कोई कर्म नहीं कर रहे। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर नज़र आ रहा है कि 6 महीने या 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। ये भी आपको यूनिवर्स एंजल्स बताना चाहते हैं। उसके लिए आपको रहना होगा तैयार। अपने कर्म आप करते जाइए, भगवान से स्पिरिचुअल बने रहिए, उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए भगवान से। अच्छा होगा आपके साथ। यही नहीं कि आप कर्म कर्म करते रहे, भगवान को छोड़ दें। आपको भगवान पर विश्वास रखना होगा, स्पिरिचुअल रहना होगा। 24 घंटे में एक बार भगवान से ज़रूर जुड़ना होगा। आप भगवान पर विश्वास कीजिए, अपनी किस्मत पर विश्वास कीजिए, अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, तो आप हर वो चीज़ पा पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टेल 5 एंड 7 का सब्सक्राइब करना मत भूलिए।